अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जुमा मुबारक सबको। आज हमारे घर बन रहा है टिंडे गोश्त, और जो कि ये वो रेसिपी है जो हमारे घर में सब शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये एक देसी फूड है और देसी फूड तो सारे शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी घर की तो सफाइयाँ चाल रही हैं। फ्राइडे था ना, तो सुबह का टाइम था 12 बजे का, तो हमारे घर सारी सफाई वगैरह चल रही थी। देख के धूप भी निकली हुई थी, मैं दिखा रही थी कि आज धूप भी निकली हुई है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताने लगी थी मेथी के बारे में। जो मेथी होती है ना, बाज़ार से ला के ना फिर उसको बारीक बारीक काट करते हैं और फिर उसको सुखाते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और क्योंकि जो बाज़ार से सूखी मेथी मिलती है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई जायकेदार नहीं होती, इसलिए हम लोग घर पर ही इसको ड्राई करके यूज़ करते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ ये तुलाई के उछाड़े, तुलाई कहते हैं ना, जाय कहते हैं, जो भी ऊपर लेने वाली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये टिंडे तैयार हो गए थे और मैंने मामा को बोला था मेरे लिए चाय बना दे, क्योंकि मैं उठी लेट थी और मामा मेरे लिए चाय बना रही थी। और फिर मैं आपको दिखा रही थी क्या भला, बाइट दिखाने ले गई वेदर वगैरह। और फिर मैं अंदर आई तो मुझे मेरा भाई कहता है, और मैं तुम्हें व्लॉग के अंदर मुझे भी लेके आना। और इसने नया सूट पहनना था आज, और ये शौक ही हमारा था, बता रहा था ये देखिए मैंने न्यू सूट लिया और आज ये यही पहने का सूट, जुम्मा मुबारक था तो आज इसने ये सूट पहनना था। और दूसरी तरफ सिस्टर रोटियां बना रही थी, टाइम हो गया था खाने का, और ये रोटियां जल्दी जल्दी बना रही थी। और इतने मज़े की, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये रोटियां बहुत ही A1 बनाती है, मतलब हमारी फैमिली में ना ये रोटियां एक्सपर्ट है रोटियां बनाने में, इसलिए हम इसको ज़्यादातर रोटियों पर ही लगाई रखते हैं, क्योंकि रोटियां बहुत टेस्टी बनाती है। मतलब एक होता है ना कि हाथ में जायका आता है रोटी बनाने का भी, मतलब अल्लाह ने इसके हाथ में बड़ी बरकत रखी हुई है। रोटियां बहुत ही मज़े की बनाती हैं, और गोल रोटी परफेक्ट रोटी, मुकाबला कोई होना तो मेरी सिस्टर फर्स्ट नंबर पे आएगी, इतना मैं कह सकती हूँ। और मैंने इसको बोला रोटी बाद में बनाने, पहले मुझे चाय डाल दो, मैंने जाके पीनी है, नाश्ता वगैरह मैंने करना था, और इसलिए मैं चाय वगैरह लिया। दूसरी तरफ मम्मा बना रही थी ये क्या इसको कहते हैं, साग, हाँ साग, इसको बना रही थी ना। फिर मैं बाहर आ गई जल्दी जल्दी, मैंने कहा अपने लिए पहले चारपाई इधर रखूँ, सारा सामान रखूँ, फिर मैंने कहा नाश्ता भी तो मैंने करना है। ये देखिए बिस्किट वगैरह मैं ले आई थी, और मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह करते हैं सबसे पहले। और मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई, और मेरे पास प्लेट नहीं थी, तो मैंने फिर एडजस्ट भी तो करना था, चाहे गिर ना जाए, गिर गई तो अलग से मम्मा से बेइज्जती होनी थी। और दूसरी तरफ मेरे पापा हैं, वो देखें क्या कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि पौधे वगैरह जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे भाई और पापा की जंग भी हो रही थी हल्की हल्की, क्योंकि वो एक दूसरे को बातें सुना रहे थे कि आज मैंने ट्यूशन नहीं जाना, पापा कहते मैं तुम्हें लेके जाऊँ, यहाँ पे मेरा भाई कहता है चल निकल तू अंदर जा हम दोनों की बड़ी अनबन होती रहती है। और फिर मैं किचन में आ गई, आपको दिखा रही थी कि रोटियाँ भी मेरी सिस्टर ने बना ली थी, और वही मैं आपको दिखा रही थी, रोटियाँ बड़ी परफेक्ट बनाती है। और ये देखें सालन भी रेडी हो गया। फिर हम लोग बाहर आए, भागते भागते मैं अंदर आई। यहाँ पे मैं दिखा रही थी ना आपको, मैंने पहले दिखाया था कि मामा गाजरों का मुरब्बा बना रही है मामू लोगों के लिए, तो वही मामा तैयार कर रही थी। और ये देखिए हमारे घर अचानक गेस्ट आ गए, और मेरी सिस्टर गेस्ट के लिए चीज़ें लेके जा रही थी, स्नैक्स वगैरह और जूस वगैरह। अब देखिए मामू आए थे पापा के, और बड़ी अम्मी, मतलब बड़ी अम्मी और उनके भाई आए थे हमारे घर। तो मैं चाय बना रही थी, मुझे चाय का कहा गया था, हम ज़्यादातर चाय सौंफ और इलायची वाली पीते हैं सबसे ज़्यादा। हाय सांस चढ़ के, इतनी लंबी वीडियो है अल्लाह। और फिर साथ में मैं मम्मा पकोड़े वगैरह भी बना रही थी, पकोड़ों का मेज़ा वगैरह, और साथ में मामा बना रही थी शामी टिक्कियाँ। ये शामी टिक्कियों का मेज़ा है, इसको अच्छी तरह बनेंगे। यहाँ पे मामा प्याज काट रही थी पकोड़ों के लिए, क्योंकि मामा का बहुत दिल कर रहा था पकोड़े खाने का, मौसम भी इतना अच्छा बना हुआ था, तो मामा ने कहा ठीक है आज पकोड़े ही बना लेते हैं। यहाँ पे मामा को मैंने कहा आप मिक्स करें, मैं थोड़ी सी आपकी भी ले आती हूँ, पकोड़े बनाने लगी हैं। मामा ने मना भी मुझे किया था कि मेरी रहने दो तुम, लेकिन मुझे असर नहीं होता। फिर दूसरी तरफ मामा को मैंने कहा आप बताएं ना इनको क्या बना रही। फिर मामा बता रही थी कि मेज़ा है शामी टिक्कियों का, दूसरी तरफ चाय वगैरह के लिए अब मैंने रखा हुआ था दूध। हाय साह चढ़ गया। और यहाँ पे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो मैं यही दिखा रही थी, देखें गेस्ट वगैरह का। मेरी सिस्टर जा रही थी तो मैंने कहा चल गेस्टों को भी थोड़ी सी दिखाई देती हूँ क्या याद करेंगे। हाँ, और मैं आपसे आज एक मेन मकसद बताती हूँ आप लोगों को, कि आज मैं ना बता रही थी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ना जो बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको कामयाबी की तरफ देखता हुआ, मतलब आप कामयाब हो रहे हैं ना, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे जाते हुए। वो उनको ना ऐसी उनकी जलती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी, आप लोगों की जितनी भी जल रही है ना जलने दे, और अगर ज़्यादा जल रही है ना तो बराए मेहरबानी हमारे घर आए, घर के अंदर ना आए, बाहर ही खड़े रहें, आके बर्फ़ लें अपने ऊपर फेंक के खुद को ठंडा कीजिए, क्योंकि आग आप लोगों को बहुत लगी हुई है। और जिन लोगों को आग लगी हुई है ना लगती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
जब मतलब कि आपको आपके मतलब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा हैं, आपके वालिदैन हैं, वो आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहे, उनको पता भी हम ये काम कर रहे, वो नहीं रोक रहे, फिर आप कौन होते हैं हमारी ज़िंदगियों में इंटरफेयर करने वाले। आप अपने काम से मतलब रखें। इतनी किसी की हमने वो नींद किसी को दी हुई कि आके हमारी ज़िंदगियों में अपनी मर्ज़ियाँ चलाएं, अपनी करें। हमारी लाइफ है, हमारी मर्ज़ी, हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं, वो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी करते हैं कहते हैं हम उनकी इजाज़त के बगैर तो पहली बात कुछ करते नहीं हैं। अब मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ तो मैं इजाज़त लेके ही करती हूँ, विदाउट इजाज़त तो हम कुछ भी नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी इतनी जैलरी होती है ना, इतनी ज़्यादा कि वो बर्दाश्त नहीं करते, और वो बस ना कहते हैं कि किसी तरह ना क्लेश डालें। समझ रहे हैं ना आप लोग। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उन लोगों से मैं इतना ही कहूँगी, आप हमसे दूर रहें, हमारी फैमिली से दूर रहें, हमारे घर से दूर रहें। आप के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिस्टर को मैंने बोला चाय भी रेडी हो रही है और तुम बिस्किट वगैरह ले आओ। पापा गोरमा से बिस्किट वगैरह ले, इतने टेस्टी थे ना बिस्किट, मुझे बड़े मज़े के लगे हैं। और मैं मामा को कह रही थी कि पापा को कहना ये बिस्किट और ले आए। इतने मज़े के थे ना कि मेरी दादू भी साथ ले गई थी बिस्किट मतलब कि वो उनको अच्छे लगे बिस्किट। उन्होंने कहा चलो। यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते कौन सी प्लेटों में रखे, प्लेटें ही नहीं डिसाइड हो रही, बड़ी प्लेटों में रखे छोटी प्लेटों में रखे। मैंने कहा छोटी में रखते हैं, साथ में फ्रूट केक्स भी होंगे ना तो फिर वो बड़ी प्लेटों में रखेंगे। और यहाँ पे जो बड़े फ्रूट केक होते हैं ना वो फिर बड़ी प्लेटों में ज़्यादा मज़े के लगते हैं कि इतना खाता कोई भी नहीं है, मतलब बिस्किट वगैरह। बस ये तो फिर एक ट्रेंड है ना कि रखने पड़ते हैं। ये देखें सिस्टर को समझ नहीं आती, वो फिर भी उसने छोटी प्लेट में रखा है। अभी देखिएगा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर हम लोग प्लेटें चेंज कर देंगे ये देखें, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। हमारे घर जब भी कोई गेस्ट आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं। वो सादे एक फ्रूट केक थे और इसके ऊपर ना वो लगे हुए थे मुरब्बे वगैरह थे कोई। तो बस ऐसे ही मैंने कहा जल्दी करो यार, देर हो रही है उनको। फिर हम लोग किचन में भागते, मैंने कहा भाग के जाओ किचन में कि क्या हुआ है। मैंने कहा जल्दी जाओ चाय ना उबल गई हो, मतलब बॉईल वगैरह आके ना गिर ना गई हो। फिर जल्दी जल्दी वो आई, चाय भी रेडी हो गई। पत्ती मैं नॉर्मल डालती, लेकिन वो कहती है आइमा ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, गेस्ट के लिए बना रहे, उन्हें थोड़ी तेज़ पत्ती ही पसंद है। और दूसरी तरफ मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ से मैं पोनी वगैरह लेने आ गई चाय पोनने के लिए। मैंने कहा ये देखिए चांद छुपा बादल में ये इंडिया में एक ट्रेंड ऐसा भी होता है, वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना जब तब वो ऐसी जाली यूज़ करते हैं और फिर मैंने कहा जल्दी करो। फिर इसने कहा यहाँ पे मैंने इसको बोला ये तुम रख दो और चाय वगैरह डालो अब जल्दी जल्दी। इसने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम बोलना मत वरना चाय गिर जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं चुप थी, फिर भी मैं बोली जा रही थी बोली जा रही थी बोली जा। वो कहते मैं चुप हो जाओ थोड़ी देर, चाय गिर जाएगी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं चुप हुई हूँ, फिर भी चाय गिर की देखिएगा अभी अभी मैं बोल कुछ भी नहीं रही, यहाँ पे गिर जाएगी थोड़ी सी चाय वो मतलब कि हम लोग चाय, मुझे इतनी पसंद है चाय कि हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा मुझे और मेरी सिस्टर को तलब रहती है हर टाइम चाय की, बस चाय मिल जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी चाय रखो। हम बता रहे थे इस तरह रखते हैं ताकि उठाने में आसानी हो। वो मुझे कहती है ईमा नहीं जैसे मर्ज़ी रख दो, डिज़ाइन नज़र आना चाहिए कप का। मैंने कहा नहीं पागल, उन्होंने कहा हाथ जल जाएगा। फिर हम दोनों लड़ने लगी और मामा पीछे से मैं आवाज़ें दे रही थी जल्दी करो चाय उनके लिए लेके आओ, अंदर क्या कर रही हो आप लोग। अच्छा ये दूध और बर्तन को इग्नोर करेगा, ये मैंने दूध उबाला था ना तो वो दूध थोड़ा सा गिर गया था। फिर मैंने बर्तन नहीं चेंज किया, मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी, ये मुझे बता रही थी कि ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। फिर हम लोग जल्दी जल्दी गए, मैंने कहा मैं ये उठाती हूँ तुम जल्दी जल्दी आओ। फिर हम भागते भागते गए, मैंने इसको बोला मैं इधर रखती हूँ तुम अंदर जाओ। दरवाज़ा मैंने कहा तुम पहले खोल लो। फिर अंदर गई है ये रखने के लिए, ये साथ में मैं गई हूँ चाय रखने के लिए, लेकिन मैं मिली नहीं थी गेस्ट से। जब फिर मैं बर्तन रखने गई अंदर चाय, तब मैंने दादू को सलाम दुआ किया और बर्तन वगैरह मैंने उठा कर साइड पर रखे हैं। मैंने कहा उधर रख देती हूँ ना, जगह बन जाएगी। और दूसरी बात, और डमी को इग्नोर कीजिएगा, वो मेरी सिस्टर ने रखी थी दादू को डराने के लिए, मजाक सी वो हेयर स्टाइल बना रही थी ना उस पर, इस वजह से यहाँ पे वो सिस्टर आके, मैंने कहा जल्दी करो। फिर हम लोग बाहर आ गए और देखें बाहर आके मैंने भला क्या किया, मैंने कहा मुझे भी चाय चाहिए। और मेरी सिस्टर फिर मेरे लिए चाय फ्रूट केक वगैरह ले आई। फ्रूट केक तो मैं खाती नहीं शौक से। फिर उसके बाद दूध वाली आ गई, दूध वाली ने कहा दूध जल्दी जल्दी करें। फिर मेरी सिस्टर कहती है अच्छा दूध हमारे घर कम थोड़ा है कि ये ना डाइनिंग टेबल को इग्नोर कीजिएगा,
ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे गेस्ट आते हैं ना तो हमारे घर में खलारे बहुत ज़्यादा डल जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब भाग दौड़ होती है प्रॉपर, चाहे एक गेस्ट है या दो गेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर रात का टाइम हो गया था, फिर उनको खाना वगैरह भी तो देना था, उन्होंने हमारे घर ही स्टे करना था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर से खाना मंगवाया था, टिक्के कबाब मंगवाए थे, जो घर का उन्होंने कहा जो भी बना हुआ ले आए। फिर घर का हमारे घर बना हुआ था टिंडे गोश्त थी, फिर हमने वही रखे। अब देखें ये टिंडे गोश्त वो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, वो आए नज़र यहाँ पे फिर उन्होंने खाना वगैरह खाया, और पापा भी यहीं पे थे, दादो वगैरह सारे यहीं पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। और मैंने कहा जब उन्होंने खाना वगैरह खा लिया तो फिर मैंने सिस्टर को बोला जो बच गए मेरे लिए ले आओ। मैं और सिस्टर यहाँ पे चावल खा रही हैं, और यहाँ पर तला मेरा भाई भगता भगता गया, कहता व्लॉग का एंड करो। फिर इस तरह हमारे व्लॉग का एंड हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि नई से नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह।